ॐ ह्रीं नमो अर्हन्ताणं। ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणं। ॐ ह्रीं नमो आयर्याणं। ॐ ह्रीं नमो उवज्झायाणं। ॐ ह्रीं नमो लोये सब्बसाहूणं। एषो पञ्चनमुक्कारो सब पावपणासनो मङ्गलानं च सब्बेसिं परमं हवै मङ्गलम्। परमं हवै मंगलम। 5 मिनट के लिए सबसे पहले हम ध्यान करेंगे। आंखें बंद, श्वास बंद, पूरी बॉडी को रिलैक्स करें। चित्त को राइट पैर पर केंद्रित करें। पैर से ब्रेन तक क्रमशः एक एक अवयव पर चित्त को ले जाए। शिथिलता का सुझाव और उसका अनुभव। कायोत्सर्ग, शांत, केवल श्वास को देखिए। श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है। Inhale and exhale. मन शांत, बॉडी एकदम स्ट्रेट रहेगी। विचार शांत। पूरी बॉडी को रिलैक्स कर। दो तीन लंबे गहरे श्वास ले, लंबे गहरे श्वास छोड़े। दो तीन लंबे गहरे श्वास ले, लंबे गहरे श्वास छोड़े। प्रयोग संपन्न। ओम अर्हम, ओम अर्हम। आराध्य देव के चरणों में वंदन। आदरणीय समणी जी, उपस्थित भाइयों तथा बहनों, अपना सब म्यूट कर लेंगे। आज हम कल्याण मंदिर स्तोत्र के अंतर्गत 37वें श्लोक की चर्चा करेंगे। कल्याण मंदिर 37th श्लोक, प्रोनाउंसिएशन एंड मीनिंग। सबसे पहले हम श्लोक का उच्चारण करेंगे। नूनं न मोहति मीरावृतलोचनेन पूर्वं विभो सकृदपि प्रविलोकितोऽसि मर्माविधो विदुरयन्ति मामनर्था प्रोद्यत्प्रबन्धगतय कथमन्यथैते प्रोद्यत्प्रबन्धगतय कथमन्यथैते। अब हम याद करने की दृष्टि से एक एक शब्द का शुद्ध उच्चारण सीखेंगे। नूनम, नूनम, न न मोह तिमिरावृत लोचनेन, मोह तिमिरावृत लोचनेन, मोह तिमिरावृत लोचनेन। पूर्वम, पूर्वम, विभो, विभो, सकृदपि, सकृदपि, प्रविलोकितोषि, प्रविलोकितोषि। मर्माविधो, मर्माविधो, विदुरयन्ति,
विधुरयन्ति हि हि माम नर्था प्रोद्यत प्रबंध गतयः कथ मन्यथैते अब हम पूरे श्लोक को धीरे धीरे बोलेंगे। नूनम नमोह तिमिरा मृतलोचनेन पूर्वं विभो सकृदपि प्रविलोकितोऽसि मर्माविधो विधुरयन्ति मामनर्था प्रोद्यत प्रबंध गतयः कथमन्यथैते प्रोद्यत प्रबंध गतयः कथमन्यथैते। अब हम संस्कृत, हिंदी और इंग्लिश में जो श्लोक जो अभी हमने पढ़ा उसके हम मीनिंग को समझेंगे। एक एक शब्द का जो मीनिंग है उसी को हम समझेंगे। विभो ये संस्कृत में है, हिंदी हे विभो, इंग्लिश में भी हे विभो। नूनम, नूनम का मतलब है निश्चित रूप से, सर्टेनली। लोचनेना, लोचनेन का मतलब होता है, लोचन का मतलब आंखें होती है, लोचनेन यानी मेरी आंखें, माई आईज। आचार्य सिद्ध सेन कहते मेरी आंखें, माई आईज। मोह, मोह के, ऑफ लव। तिमिर, अंधकार से, तिमिर का मतलब होता है अंधकार, अंधकार से। फ्रॉम डार्कनेस, आवृत, आच्छादित हो गई इसलिए। सो कवर्ड। मया, मैंने। आई, पूर्वम, पहले। फर्स्ट, सकृत, एक बार। सकृत का मतलब था एक बार, वंस। अपि, भी। ठू, तुम, आपके। योर, चित्त की एकाग्रता के साथ। प्रविलोकित है यानी चित्त की एकाग्रता के साथ दर्शन। Behold with concentration of mind. Behold with concentration of mind. न असी, नहीं किए, यानी भगवान के दर्शन कह रहे आचार्य सिद्ध सेन, चित्त की एकाग्रता के साथ नहीं किए। नॉट डन, अन्यथा यदि आपके दर्शन कर लेता तो। इफ आई हैड विजिटेड यू देन, इफ आई हैड विजिटेड यू देन। एते ही, ये। बीज, मर्माविदः, मर्म भेदी और। एक्सेसिवली पेनफुल। प्रोद्यत प्रबंध गतयः, परंपरा को बढ़ाने वाले क्लेश। दिस मिजरीज एनहांसिंग साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। अनर्था, व्यर्थ में। इन वेन, माम, मुझे। मी, कथम, क्यों, वाई। विदुरयन्ति, पीड़ित करते। टोरमेंट। अब हम जो हमने मीनिंग समझे इसी का हम पूरे श्लोक का भावार्थ समझेंगे, हिंदी में, गुजराती में और इंग्लिश में। हे प्रभु, मेरी आंखों पर मिथ्यात्व मोह का गहरा अंधेरा छा रहा, फलतः मैंने पहले कभी एक बार भी आपके दर्शन नहीं किए। यदि कभी आपके दर्शन किए होते तो अत्यंत तीव्र गति से विस्तार पाने वाले ये मर्म भेदी अनर्थ मुझे क्यों पीड़ित करते। अनर्थ का मतलब है कष्ट, समस्या, पेन। हे प्रभु, मारी आंखों पर मिथ्यात्व मोहनो गहन अंधकार छवायेलो रहो, फलतः मैं पहले एक बार पण आपना दर्शन कर्या न कर्या। जो कभी पहला आपना दर्शन कर्या हो तो अत्यंत तीव्र गति थी विस्तार पामवा वाला
આ મર્મભેદી અનર્થ મને શા માટે પીડિત કરત? હવે ઇંગ્લિશમાં છે, અંગ્રેજી. ઓ પ્રભુ, as the dense mist of deluding fondness was covering my eyes, I never got an opportunity to behold you even once. Had I beheld you earlier, why this heart-rending and fast multiplying miseries would have tormented me? अब हम पूरे श्लोक का आचार्य सिद्धसेन क्या मैसेज देते हैं उसको हम सुनेंगे। नूनम न मोहतिमिरावृत लोचनेन पूर्वं विभो सकृदपि प्रविलोकितोषे मर्माविदो विदुरयन्ति मामनर्था प्रोद्यत प्रबंधगतयः कथमन्यथैते। आचार्य सिद्धसेन इस श्लोक के माध्यम से ये बता रहे हैं, हे प्रभु, मेरे जीवन में अनेक प्रकार के विघ्न आ रहे, ऑब्स्टेकल्स आ रहे, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स आ रही है, समस्याएं आ रही है। एक समस्या समाप्त होती है, दूसरी समस्या और उससे अधिक खड़ी हो जाती है। एक विघ्न समाप्त होता है, दूसरा विघ्न और अधिक खड़ा हो जाता है। एक चिंता समाप्त होती है, दूसरी चिंता और अधिक खड़ी हो जाती है। प्रभु, पता नहीं मेरे जीवन में इतने अनर्थ, इतने समस्या, इतने कष्ट, इतनी बाधाएं क्यों आ रही है? आचार्य सिद्धसेन प्रश्न कर रहे प्रभु पार्श्वनाथ से। प्रभु पार्श्वनाथ तो सिद्ध है, अशरीरी है, इसलिए वो कैसे आंसर दे सकते थे? आचार्य सिद्धसेन स्वयं ध्यान में बैठ जाते हैं। ध्यान के माध्यम से उन्हें पता चलता है कि प्रभु, मेरे जीवन में इतनी समस्याएं क्यों आ रही है। मैंने जान लिया कि मेरे जीवन में इतनी समस्याएं, इतनी विघ्न बाधाएं, इतने अनर्थ जो मेरे को इतने पेनफुल, ऐसे अनर्थ मेरे को इतना पेन दे रहे, वो क्यों आ रहे हैं, मैंने समझ लिया। प्रभु, मैंने सकृदपि प्रविलोकितोषि, मैंने आपका एक बार भी दर्शन नहीं किया। न सकृदपि प्रविलोकितोषि, आपका प्रभु मैंने एक बार भी दर्शन नहीं किया। एक बार भी मैंने आपको नहीं देखा, एक बार भी मैंने आपका साक्षात्कार नहीं किया। यदि मैंने एक बार भी आपका साक्षात्कार कर लिया होता, एक बार भी मैंने आपके दर्शन कर लिए होते, एक बार भी मैंने देख लिए होते, तो शायद ये मेरे जीवन में इतनी जो समस्याएं हैं, इतनी जो विघ्न बाधाएं हैं, इतने कष्ट है पेनफुल, वो कष्ट मेरे जीवन में नहीं आते। लेकिन मेरे जीवन में इतने कष्ट आ रहे हैं, इसका मेन कोज है प्रभु, मैंने आपके दर्शन नहीं किए। प्रभु, आप कैसे हो? आप वीतराग हो, राग द्वेष आपके समाप्त हो चुके हैं। यदि मैं भी वीतराग परमात्मा का एक बार भी दर्शन कर लेता तो मेरे भी राग द्वेष कम हो जाते। आपको पता है, जिस व्यक्ति के राग द्वेष कम होते हैं, उस व्यक्ति के जीवन में भी समस्याएं कम आती है। समस्या किसके जीवन में आती है? जिस व्यक्ति के जीवन में राग और द्वेष ये अधिक होते हैं। क्योंकि कभी हम राग करते हैं, कभी हम द्वेष करते हैं। किसी के प्रति हमें राग आता है, किसी के प्रति द्वेष आता है। ये राग और द्वेष ही बंधन के कारण है, कर्म बीज है राग और द्वेष। रागोय दोषो वियकम बियम, राग और द्वेष यही कर्म के मेन बीज है। जब तक राग और द्वेष रहेंगे तब तक जीवन में समस्याएं आती रहेगी। तो आचार्य सिद्धसेन कहते, प्रभु आप तो वीतराग है, आप परमात्मा है, आपने राग द्वेष को जीत लिया है। यदि मैं भी परमात्मा की आपकी राग द्वेष रहित आपकी मूर्त को देख लेता, आपकी मूर्ति को देख लेता, आपके मुख को देख लेता, तो शायद मेरे भी राग द्वेष शांत हो जाते।
क्योंकि राग द्वेष रहित प्रभु के दर्शन करने से भक्त के राग द्वेष भी कम हो जाते हैं। प्रभु, कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता है कि व्यक्ति के जीवन में समस्या आए। तो समस्या कौन उत्पन्न कर रहा है? व्यक्ति नहीं चाहता है कि हमारे जीवन में कोई समस्या आए, फिर भी समस्या क्यों आ रही है? तो समस्या क्या व्यक्ति जानबूझ करके खड़ा करता है? तो जानबूझ करके भी खड़ा कर सकता है, समस्या को उत्पन्न कर सकता है। और कभी कभी एनवायरमेंट में ऐसे वायरस होते हैं, कीटाणु होते हैं, जिसके कारण भी व्यक्ति के जीवन में समस्याएं आ सकती है। वर्तमान समय में हम देखते हैं कोरोना एक ऐसा वायरस है जो व्यक्ति को भयंकर कष्ट दे रहा है। तो कभी कभी एनवायरमेंट में ऐसा वायरस फैल जाता है जिसके कारण भी व्यक्ति के जीवन में कई समस्याएं आ सकती हैं। कभी कभी व्यक्ति स्वयं ही समस्या को उत्पन्न कर लेता है, अपने चिंतन से, अपने ही थॉट से व्यक्ति समस्या को उत्पन्न कर लेता है। व्यक्ति स्वयं भी समस्या को उत्पन्न कर सकता है, और कभी कभी एनवायरमेंट में भी ऐसे वायरस होते, वो भी समस्या उत्पन्न कर सकता है। आचार्य सिद्धसेन कहते हैं, मुझे लगता है समस्या का मेन कारण क्या है? उन्होंने कहा, मोह तिमिरा वृत लोचनीना, यानी मोह रूपी अंधकार से जो हमारी आंखें हैं वो अभी तक कवर्ड है। क्योंकि मोह क्या करता है, हमें कवर्ड कर देता है। तो हमारी आंखें क्या है, भगवान को देख नहीं पा रही। भगवान तो साक्षात विराजमान है, लेकिन हमारे आंखों पर मोह का ऐसा कवर्ड आ गया है जिसके कारण हम भगवान का साक्षात्कार नहीं कर पा रहे। तो मोह रूपी गहरे अंधकार के कारण कष्ट रूपी जो राक्षस है वो क्या करता है, भक्त को कष्ट दे रहा। आप देख रहे हैं ये सारे राक्षस है, और चारों ओर अंधकार छाया हुआ है, मोह का अंधकार, मोह का साम्राज्य छाया हुआ है, जिसके कारण ये जो राक्षस है वो क्या करता है, भक्त को भयंकर कष्ट दे रहा है। जब हमारा मोह होता है भयंकर, इतना ज्यादा मोह बढ़ जाता है, तब ये सारे राक्षस हमें क्या करते हैं, चारों ओर से कष्ट देना शुरू कर देते हैं। तो दो प्रकार की हमारी चेतना होती है, एक आवृत चेतना होती है और एक विकृत चेतना होती है। ज्ञानावली कर्म क्या करता है, हमारी चेतना को कवर्ड करता है, जिसके कारण हमारे अंदर केवल ज्ञान है, केवल दर्शन है, लेकिन हम केवल ज्ञान, केवल दर्शन को देख नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि ज्ञानामणि कर्म ने ऐसा हमारे पर ऐसा कवर बना रखा है, जिसके कारण हम अपने अंदर केवल ज्ञान होते हुए भी हम देख नहीं पा रहे। जैसे आकाश में सूरज होता है, लेकिन गहन बादल जब आ जाते हैं तब सूरज होते हुए भी नहीं दिखाई देता है। ठीक वैसे ही हमारे भीतर भी केवल ज्ञान रूपी सूर्य है, लेकिन ज्ञानावणी कर्म के कारण वो ऐसा ढक गया है केवल ज्ञान, जिसके कारण हमें केवल ज्ञान दिखाई नहीं दे पा रहा है। तो ज्ञानावणी कर्म क्या करता है, हमारी चेतना को कवर्ड करता है। और मोह कर्म क्या करता है, हमारी चेतना को विकृत करता है, विकार उत्पन्न करता है। आपको पता है हमारे अंदर क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, झगड़ा, संघर्ष, ये सब क्यों होता है? क्या कभी आपने चिंतन किया? इन सब के पीछे कारण है, खोज है हमारा मोह कर्म। जब तक मोह कर्म रहेगा तब तक एंगर रहेगा, ईगो रहेगा, डिसीड, ग्रेड, ये सब चलते रहेंगे। क्योंकि मोह कर्म है, उसकी बहुत बड़ी फैमिली है। जैसे ही मोह कर्म समाप्त होता है, साथ में उसकी जो फैमिली है, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, ये सब के सब समाप्त हो जाते हैं। वो कब समाप्त होते हैं? जब हम मोह कर्म क्षीण कैसे हो उसकी जब हम साधना करते हैं। तो मोह कर्म को हम क्षीण कैसे कर सकते हैं? तो भगवान महर्षि स्वामी कहते हैं, हमारा जो राग है, हमारा जो द्वेष है, हमारा जो अटैचमेंट है व्यक्ति के प्रति, वस्तु के प्रति, पदार्थ के प्रति, उनको जब हम अपना अटैचमेंट कम करते हैं, तब हम क्या है, मोह कर्म को जीत सकते हैं। जब मोह कर्म क्या है, 8 कर्म का किंग है, राजा है,
जैसे ही मोह कर्म को हमने जीत लिया, इसका मतलब है केवल ज्ञान हमें प्राप्त होगा, श्योर। मोह कर्म जब तक समाप्त नहीं होता है तब तक हमें केवल ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। तो केवल ज्ञान को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हमें डिस्ट्रॉय करना है मोह कर्म को। मोह कर्म समाप्त होगा तब उसकी सारी फैमिली समाप्त हो जाएगी, और उसके साथ ही ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय और अंतराय कर्म भी समाप्त हो जाएंगे। आचार्य सिद्धसेन कहते हैं, विश्वास के साथ कहते हैं कि प्रभु, मुझे लगता है मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि मैंने कभी आपके दर्शन नहीं किए, इसीलिए मेरे जीवन में इतनी सारी समस्याएं आ रही हैं। लेकिन प्रभु, अब मैं चाहता हूँ मैं आपके दर्शन करूं। अब मैं अपना जो मोह है उसको मैं कम करूं। जब मोह कम होगा तभी प्रभु मैं आपका दर्शन कर पाऊंगा। इसलिए आप देख रहे हैं भक्त, ये जो भक्त है, नीचे वाला जो देख रहे भगवान है, भगवान के साक्षात दर्शन कर लिए। क्यों कर लिए? क्योंकि इस भक्त ने अपने मोह को समाप्त कर दिया। जैसे ही मोह को समाप्त किया, प्रभु के दर्शन साक्षात हो गए। जब तक मोह समाप्त नहीं होता है तब तक भगवान सामने होते हुए भी हम देख नहीं पाते हैं। जो रियलिटी है उसको हम देख नहीं पाते हैं। तो प्रभु के दर्शन करने से क्या हुआ? प्रभु का दर्शन करने से मोह समाप्त हो गया, जो समस्याएं थी वो भी समाप्त हो गई। तो जरूरत है कि हमारा जो मोह है उसको हम समाप्त करें। मोह हमारा कैसे क्षीण हो सकता है, कम हो सकता है, उसके लिए हमें साधना करना है। उसके लिए जरूरत है हम मेडिटेशन करें, स्वाध्याय करें, और हमारे अंदर जो राग द्वेष है उसको हम कम कितने कर सकते हैं। रात को सोते समय हम चिंतन करें, पूरे सुबह से शाम तक मैंने किसके प्रति राग किया, किसके प्रति द्वेष किया। दूसरे दिन के लिए संकल्प करें कि कल मैं राग और द्वेष है उसको कम से कम करने की कोशिश करूंगी। हो सके तो नहीं करूंगी, लेकिन मैं अभी तक छद्मस्त हूँ, वीतराग नहीं हूँ, तो राग द्वेष आ सकता है, लेकिन मेरा कितना कम हो सकता है उसकी मैं कोशिश करूंगी। जैसे कमल होता है, वो कीचड़ में रहता है लेकिन हमेशा वो ऊपर रहता है, वो अटैच नहीं होता है। वैसे ही हम संसार में रहते हैं, लेकिन संसार हमारे अंदर नहीं रहना चाहिए। संसार में रहते भी हम अनासक्त कितने रह सकते हैं, उसकी हमें अनुप्रेक्षा करना है, उसका हमें चिंतन करना है। जैसे भरत चक्रवर्ती संसार में रहते हुए भी अनासक्त उन्होंने जीवन जिया, वैसे ही संसार में रहते हुए भी अनासक्ति का जीवन हम कैसे जी सकते हैं, इसके बारे में हमें चिंतन करना है। जो सम्यक दृष्टि होता है, कहा जाता है समदृष्टि जीवड़ो करे कुटुंब प्रतिपाल, अंतरशे न्यारो रहे जो धाव खिलाए बाल। जो सम्यक दृष्टि जीव होता है वो क्या करता है, जैसे धाय माता होती है वो बच्चे को खिलाती है, पिलाती है, सब कुछ करती है, लेकिन अंदर से क्या सोचती है, ये बच्चा मेरा नहीं है। वैसे ही सम्यक दृष्टि जीव सब कुछ करता है, खाना खाता है, सोता है, किचन में काम करता है, बिजनेस करता है, सब कुछ करता है, लेकिन क्या सोचता है, क्या करूं, मैं गृहस्थ हूँ, मुझे करना पड़ता है, मैं नहीं चाहती हूँ इन बंधनों में बंधना, ये संसार मुझे जेल जैसा लगता है, मुझे उनसे छुटकारा पाना है, लेकिन क्या करूं, मैं गृहस्थ हूँ, मुझे करना पड़ता है। उस भाव से करते हैं, वो मन से नहीं करता, अनासक्त भाव से करते हैं। इसीलिए काम करते हुए उनके कर्म का बंधन कम होता है। हम अपने कर्म के जो बंधन है अनादिकाल के, उनको हम शिथिल कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, जब हमारे भीतर का जो रागद्वेष से अटैचमेंट है उसको हम कम करें। तो इसमें आचार्य सिद्धसेन कहते हैं कि प्रभु, मेरे जीवन में इतनी बाधाएं, इतने विघ्न, इतने अनर्थ क्यों आए? क्योंकि आज तक प्रभु मैंने आपके दर्शन नहीं किए। आज से मैं संकल्प करता हूँ प्रभु, मैं एवरी मोमेंट एवरी टाइम में आपके दर्शन करता रहूं, भावों से दर्शन करता रहूं। साक्षात दर्शन होगा वो दिन तो मेरा धन्य होगा, लेकिन आंख बंद करके प्रभु जहां कहीं भी आप विराजमान हो, केवल मुझे आपके ही दर्शन होते रहे। बस मेरा जो मोह है, मेरा जो अज्ञान है, बस वो कम होता रहे, ऐसा मुझे आशीर्वाद दो। आचार्य सिद्धसेन
प्रभु से आशीर्वाद मांग रहे हैं कि मेरा मोह कम हो, मेरे भीतर जो केवल ज्ञान है उसको मैं जल्दी से जल्दी प्राप्त कर सकूं, ऐसा मुझे आशीर्वाद दो। तो आचार्य सिद्ध से उनको आशीर्वाद दे रहे हैं, आप अपने मोह को कम जल्दी से जल्दी करें और जल्दी से जल्दी मोह को कम करके केवल ज्ञान को प्राप्त करें। यही आशीर्वाद आचार्य सिद्ध सेन को भगवान पार्श्वनाथ दे रहे हैं। इससे संबंधित किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। इसी आशा के साथ ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम।